हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2023 और हम बात करने जा रहे हैं 4 फरवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के लिए आज के प्रश्नों को और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे जो प्रश्न हैं इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल का क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के किस क्रम के स्थापना दिवस को संबोधित किया गया है? इसका आंसर है आपका 31वें क्रम के स्थापना दिवस को जो है संबोधित किया गया है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संबोधित किया गया है 31 जनवरी 2023 को, ठीक है। इस कार्यक्रम का जो थीम है वो है सशक्त नारी सशक्त भारत। इसका थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत और थीम का उद्देश्य है उन महिलाओं की सफलता का मान करना जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा को उत्कृष्ट बनाया और एक अमिट छाप छोड़ी है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य, उसकी थीम और इसका जो किस क्रम का स्थापना दिवस संबोधित किया गया और किसने किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री ने किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपका कांकेर जिले के जो है मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया है। विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांकेर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की है। साथ ही भानु प्रतापपुर के खेल मैदान का नामकरण पूर्व विधायक मनोज सिंह मंडावी के नाम पर किया जाएगा। 2019 से अब तक जिले में 518 देवगुड़ी तथा 173 घोटुल का निर्माण कराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में श्रमिक महिलाओं के कल्याण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। विस्तार से देखते हैं। राज्य में श्रमिक महिलाओं के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 20,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में किस जिले में कोषालय बिजली भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय बना है? इसका आंसर है आपका कबीरधाम। विस्तार से देखते हैं। राज्य में कबीरधाम जिला कोषालय बिजली भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय बना है। ई पेमेंट के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य से किन्हें अकादमी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को सम्मानित किया गया है। विस्तार से देखते हैं। 3 से 5 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय हिंदी विकास परिषद का 17वां सम्मेलन त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में बिलासपुर के डॉक्टर विनय कुमार पाठक को अकादमी शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जागरेब ओपन चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है आपका अमन सहरावत ने जीता है। विस्तार से देखते हैं। 17 वर्षीय भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के जेन रे रोड्स रिचर्ड्स को 10-4 से हराया है। इस चैंपियनशिप में अजरबैजान के अली अब्बास रजादे ने जापान के यूतो निशुची को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल के किस मंत्री ने 2023-24 का बजट पेश किया है? इसका आंसर है आपका वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल जी ने। विस्तार से देखते हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। चालू वित्त वर्ष में केरल राज्य सरकार के राजस्व के 85,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023-24 में जारी बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितना पूंजी का परिव्यय निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है आपका 2.4 लाख करोड़ रुपए का। विस्तार से देखते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में
भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पिछले बजट में उन्होंने रेल उद्योग हेतु 1,40,367.13 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा परिव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की पहली ई प्रिक्स की मेजबानी भारत में किस स्थान पर होने जा रही है? इसका आंसर है आपका हैदराबाद। विस्तार से देखते हैं। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली भारत में 11 फरवरी को हैदराबाद में होने जा रही है। इसकी पहली चैंपियनशिप। यह इवेंट क्लाइमेट फ्रेंडली होगा। यह रेस इस सीजन की चौथी रेस होगी तथा इसके प्रायोजक ग्रीनको कंपनी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समता कुंभ का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है आपका तेलंगाना में किया जा रहा है। विस्तार से देखते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत रामानुजाचार्य की प्रतिमा पर अभिषेक करने के साथ किया जाएगा। इस प्रतिमा का उद्घाटन 2022 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है। सन 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? इसका आंसर है आपका के विश्वनाथ जी का। विस्तार से देखते हैं। तेलुगु फिल्म निर्माता तथा निर्देशक के विश्वनाथ जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने निर्देशन की शुरुआत 1965 की फिल्म आत्मा गोवरवम से की थी। उन्हें 1992 में पद्मश्री तथा 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस द्वीप पर अमेरिका ने अपना दूतावास खोला है? इसका आंसर है आपका सोलोमन द्वीप पर। विस्तार से देखते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोला है। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका मैनुएला रोकाबोटी को। विस्तार से देखते हैं। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुएला रोकाबोटी नियुक्त की गई है। इसकी घोषणा 1989 से देश के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग मबासोगो ने की थी। इससे पहले मैनुएला 2020 में शिक्षा मंत्री थी। अब वह फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा आंसू का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित ओडेसा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका यूक्रेन में स्थित है। विस्तार से देखते हैं। यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसका क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होगा ओडेसा। तो ओडेसा को जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि काला सागर का मोती, साउथ कैपिटल, द ह्यूमर कैपिटल और सदर्न पल्मायरा। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप अच्छे से विस्तार से जानकारी रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DCPCR ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट के नाम से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।